कथाओं का समंदर या रहस्यों की खान है। कहानी है ब्रह्मांड की, नैतिकता और अभिमान की, पूर्वोत्तर की जातक कथाएं, हिंद के सम्मान की किंवदंतियां, किंवदंतियां। यहाँ से अब अपना रास्ता तुम्हें स्वयं ही तय करना होगा। वॉम्पिंग का कर्तव्य पूर्ण हुआ। अरे मेरे महान नन्हे शिकारी, ये मत भूलो कि तुम्हारी माँ भी अपने समय में एक अच्छी खासी शिकारी थी, और तुम्हें भी शिकार करना तुम्हारी माँ ने ही सिखाया है। अच्छा बाबा, मैंने हार मान ली। अच्छा अब ये बताओ कि मैं अपनी माँ के लिए ऐसा कौन सा शिकार करूं जो मुझे पक्का शिकारी समझे। मुझे पूर्ण विश्वास है, आज नहीं तो कल मेरा तरबोंग महान शिकारी बनेगा ही। किंतु अभी समय शेष है। नहीं माँ, बोलो ना ऐसा कोई जानवर जिसका शिकार करने में बहुत कठिनाई हो और आपको बहुत समय लगा हो शिकार करने में। ऐसा जानवर कोई भी नहीं जिसका शिकार शिकारी न कर पाए, और अगर शिकारी ही शिकार न कर पाए तो उसे शिकारी कहलाने का अधिकार नहीं। वैसे ये कठिन चुनौती देकर मैं अपने ही पुत्र के जीवन को संकट में नहीं डाल सकती। माँ, शिकारी बहादुरी का दूसरा नाम होता है। क्या तुम्हें अपने बेटे की बहादुरी पर कोई शंका है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा बहादुर बेटा एक दिन अपनी बहादुरी से इतिहास रचेगा। तो माँ, अपने बहादुर बेटे को चुनौती दो। बताओ मैं ऐसा कौन सा शिकार करूं जिससे मेरी माँ को मुझ पे गर्व हो। मैं निराश नहीं करूंगा। मुझे हर हाल में तुम पर गर्व है। तुम मेरे बेटे हो। तुम एक दिन महान शिकारी बनोगे। अच्छा माँ, ये बताओ कौन से जानवर की खाल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कोई तो जानवर आपको आकर्षित करता होगा। हिरन। मैं जब भी उसे देखती हूँ मेरे धनुष की प्रत्यंचा मुझे खींचती है। सुवीर से तीर निकलने लगते हैं। तो ठीक है माँ, मैं हिरन का शिकार करके आपको भेंट करूंगा। पर हिरन का शिकार करने के लिए तुम्हें अभी और परिपक्व शिकारी होना पड़ेगा। तरबोंग, मैंने यूं ही कह दिया, मुझे हिरन नहीं चाहिए। नहीं माँ, अब मैं हिरन का शिकार करके ही लौटूंगा। बेटा तरबोंग, तरबोंग अभी। मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं आपकी परीक्षा में सफल हो जाऊं।
आज सिर्फ हिरन का ही शिकार करूंगा। जानवरों से बचने के लिए ये जगह ठीक रहेगी। रात बिताने की व्यवस्था तो हो गई, अब खाने का कुछ करना होगा, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। न जाने कहाँ होगा तरबूज, क्या कर रहा होगा, खाया या नहीं। ये सब मेरा ही दोष है। ना मेरे मुख से हिरन निकलता और ना वो बाहर जाता। उस जंगल में हिरन का शिकार करना बेहद मुश्किल है। हे हितभू माँ, मेरे बेटे की रक्षा करना। मेरे बेटे को सही मार्गदर्शन दो माँ। तरबुम बचपन से ऐसा ही था, बहुत चंचल। बेटा जब बड़ा होके माता पिता का सम्मान करे तो इससे अच्छा और क्या है। आज मेरी तपस्या सफल हो गई। माँ की कृपा से मेरा बेटा अच्छा शिकारी बन गया और उससे भी अच्छा बेटा बन गया। माँ कहती है कई बार वन में अच्छे दिखने वाले फल नहीं खाने चाहिए, वो जहरीले साबित हो सकते हैं।
तो तारबोंग नॉम को हिरन नहीं मिला? हाँ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो और गहरे वन के भीतर जाता गया। के रास्ते में नदी आई, पहाड़ आए और कई सारे मुसीबतें आई। अपने धुन में मगन तारबोंग तब तक चलता गया जब तक कि वो सुरीले वन में पहुंच नहीं गया। ये एक अलौकिक सुंदरता से भरा नीले रंग का वन था, जिसमें सूरज की किरणें भी शीतलता अनुभव करा रही थी। पेड़ों की पत्तियों से लेकर फल तक सभी सुंदर थे और पत्तियों से सुंदर संगीत लहरियां उठ रही थी। ये धरती पर है या किसी और लोक में, स्वर्ग भी शायद ऐसा सुंदर नहीं होगा। अद्भुत है ये लोग। कौन विश्वास करेगा इस धरती पर ऐसा कोई लोक भी हो सकता है। बस मुझे डर है वो जंगल में सुरक्षित रहे, जंगल के वातावरण को समझे और अपने शिकार पर ही ध्यान रखे। वो आएगा, जरूर आएगा। आज परीक्षा है उसकी। जब मैं भी यहाँ आया था मुझे भी कई रोचक दृश्य दिखे थे। फिर क्या हुआ? जिसका मन सुंदर होता है और भाषा निर्मल होती है, उसके आसपास का वातावरण सदैव रोचक होता है। धन्यवाद। आगे बताइए ना।
तारबोंग का क्या हुआ? उसे हिरन मिला या नहीं? वो कहाँ गया? इस बार तो तारबोंग को भाग्य ने बुलाया था। मनुष्य तो भाग्य के हाथ का खिलौना होता है। वो जहाँ मनुष्य को ले जाता है वो वहीं पहुंच जाता है। तारबोंग भी भाग्य की डोर पकड़े फिर से उसी अलौकिक वन में जा पहुंचा, इस बात से अनजान कि इस बार उसका स्वागत पक्षियों के अलावा भी और भी कई अलौकिक घटनाओं के साथ होने वाला था। कौन हो तुम? मैं नरीपनु। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, मेरा पीछा मत करो, जाओ, चले जाओ यहाँ तुम से। भाग क्यों रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने कहा ना, मेरा पीछा मत करो। मेरी बात तो सुनो। ऐसे कैसे निरिप हिम सुंदरी बन गई? क्योंकि वो एक शापित अप्सरा पुत्री थी, जिसे ये शाप था कि किसी भी पुरुष का स्पर्श उसे हिमकन्या बना देगा। इसीलिए वो तारबोंग से दूर भाग रही थी। परंतु तारबोंग को देखने के मोह में फंसकर वो शाप के जाल में आ गई। तो फिर वो शाप मुक्त हुई या नहीं? अब तुम पहले भोजन कर लो, बाकी कथा बाद में सुन लेना। जब तक मैं पूरी कथा नहीं सुन लेता, मेरे गले से पानी भी नहीं उतरेगा। ये भोजन तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें भोजन के समय कथा नहीं सुनानी चाहिए। तुम दौड़जी को कुछ ना कहो, मेरा मन तो इन कथाओं से ही भर रहा है। अभी तो तुम्हें पूरी कथा सुनाओ, बाकी बातें बाद में। मन के साथ साथ पेट भरना भी जरूरी है। शेराबू,
कथाओं से पेट नहीं भरता। कथाएं तो केवल ज्ञान के लिए होती है। हाँ, उत्सुकता अच्छी बात है, परंतु अत्यधिक प्रसन्नता अच्छी बात नहीं है। पेमा, भूख लगी नहीं रही, मान जाओ ना। जब मुझे भूख लगेगी मैं खाना ग्रहण कर लूंगा। कहा था ना ये मानेगा नहीं पेमा, बहुत हठी है। कोई है? कोई है? कोई मेरी सहायता करेगा? मेरी नरीब को हुआ क्या? तो तुम ही हो जिसने नरीब को स्पर्श किया है। आप नरीब को कैसे जानते हैं? मेरी बेटी है ये, शाप मिला हुआ इसे। जो भी कोई पुरुष इसे स्पर्श करेगा। मेरी भूल से निरीब शापी तो हिम सुंदरी बन चुकी है, उसमें जीवन लौटा दीजिए। जीवित रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आग और फूल लिए बिना नहीं जाऊंगा। अच्छा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम नहीं जानते कि तुमने कितना महान काम किया है। रेशमी संसार है, सौंदर्य का विस्तार है, प्रेम में भेगा आंचल, शौर्य की कमान है। किंवदंतियां